दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। भाई आज हम बड़े दिन के बाद मिल रहे हैं टेस्ट एनालिसिस दिल्ली पुलिस के बारे में। भाई कारण यह थी कि हम लोग को दादी छोड़ के चली गई हैं, ठीक है। तो जब चली कोई घर का परिवार का चला जाता है ना, तो भाई मतलब पढ़ने का भी विचार नहीं करता है। घर में कुछ माहौल गड़बड़ हो जाता है और कुछ हुआ भी नहीं था। 10 सेकंड बात कर लेते हैं अपने दादी के लिए, कुछ उनको हुआ ही नहीं था भाई। कि कैसे विश्वास करें। हम इलाहाबाद थे, हम संडे को प्रोग्राम बना रहे थे टेस्ट देने के लिए, तब से रात को पता चला कि दादी ही नहीं है भाई। चलो ठीक है, तो जो हुआ हुआ। और हम बात करते हैं अपने मुद्दे के लिए कि दिल्ली पुलिस टेस्ट एनालिसिस के बारे में। भाई यह था ना, कल हम टेस्ट दिए, मतलब अपने आप को कैसे भी करके टेस्ट हम दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये घर परिवार के सभी लोग साथ में हैं, टाइम निकालना और फिर टेस्ट देना बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक कलम हमारे पास था, कल हम जैसे टेस्ट दे दिए हमारे दोपहर में दिए थे हम, जिसमें हमारा 59 क्वेश्चन सही है, ठीक है, 59, ठीक है, 5 और 9, जिसमें से हमारा 22 रीजनिंग सही है, 6 मैथ सही है, 29 जीएस सही है, 2 कंप्यूटर सही है। कारण यह था कि और क्योंकि जो मैथ क्वेश्चन थे ना उसको कैलकुलेशन थे भाई, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। तो इसलिए भाई अब कोई साधन नहीं था, कलम था लेकिन रफ नहीं था, तो हाथ में करते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ठीक है, स्कोर भी हम बहुत गड़बड़ अपने आप को नहीं कहेंगे। पहली चीज़ बात करते हैं अपनी मैथ रीजनिंग के लिए। भाई मैथ रीजनिंग के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, सिलेबस, तो आप भाई हमको लगता है कि आप स्कोर कर ले जाओगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट करके ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ज़्यादा करके ना PYQ प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ो भाई साहब। इसी को रिवीजन करो, उसी को बार बार, मतलब जितनी बार हो सके उसी को लगाइए, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग अपने जीएस के लिए। भाई जीएस में लिए 29 क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना था, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं ना, ग्रुप में हम भेज दे रहे हैं अपना पूरा टाइमिंग, पूरा क्वेश्चन हमारा जितना सही है, ठीक है। जीएस के लिए कि ना भाई टॉपिक वाइज हम बहुत पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको टॉपिक वाइज पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि युद्ध अभ्यास से, नदी से, झील से, झरना से, पर्वत से, पठार से, इस तरह से पढ़े हैं हम भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना भाई, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मतलब एनालिसिस क्या चीज़ होते हैं। देखो टेस्ट देनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, टेस्ट पे ना एनालिसिस करना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जितनी बार हो सके ना उतने एनालिसिस करो, जितना हो सके, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब यह नहीं है कि आप उसको जो टेस्ट दे रहे हो देख रहे हो गलती कहाँ हो रही है, सही कहाँ रहा है। भाई देखो कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया है, नहीं आया है। RBI से क्वेश्चन आया है, नहीं आया है। और आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैथ में देखो परसेंटेज आया है, रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपको यह देखना है भाई साहब, ठीक है। कि आपको पहले देखना है कि संविधान से आज अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा है। क्या संविधान से संशोधन से क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है। तो इस प्रकार से देखा, अगर पूछा है तो जान लो कि अगले टेस्ट में भी पूछेगा। इस तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। आज हमको पंचवर्षीय योजना देखने को एक क्वेश्चन मिला है, तो जान लो कि अगले बार में भी पढ़ेगा। योजना पूछा, हाँ योजना पढ़ा। युद्ध अभ्यास पूछा, युद्ध अभ्यास भी पूछेगा, ठीक है। दिवस पूछा, हाँ दिवस भी पूछा है। इस तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आ गया उसी को लिख लो, जो नहीं आ रहा उसी को मत लिखो, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। यही कहेंगे, जितनी एनालिसिस करने का तात्पर्य यही है कि टॉपिक कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। बात है परसेंटेज उठाए हैं ना, देखो SI CI से उठाया है क्वेश्चन, अगर देखो उसमें किससे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो देखो कहाँ से पूछा है, बस यह सोचो, ठीक है। और मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके मित्र ना उतनी प्रैक्टिस करो। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो PYQ ले ले, प्रीवियस ईयर पेपर ले। और जीएस के लिए ये कहेंगे टॉपिक वाइज पढ़ डालो, ठीक है। एक दिन उठा लो भाई, दक्षिण अफ्रीका उठा लो, पूरा पढ़ डालो भाई। अमेरिका पढ़ डालो, छोटा छोटा टॉपिक बना के, ठीक है। और बाद में ना सिर्फ रिवीजन होती है, जान लो। टेस्ट का इसीलिए हम आपको करें। एक दिन पढ़ लो ना, नदी से क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा है। झील, झरना, पर्वत, पठार से क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है, तो उसको टॉपिक को थोड़ा सा दूर रखो। RBI से पूछा है, हाँ पूछा है, इस तो पूरा पढ़ो। GST से पूछा है, मुद्रास्फीति से पूछा है, इस तरह से एनालिसिस करो भाई, टॉपिक कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है। बस बात, वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, बहुत सारा अभी काम है, मन भी नहीं कर रहा है, UPSI का टेस्ट ही नहीं दे पाए हैं। चलो ठीक है, जैसा होगा आप इतना जरूर करिएगा, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और टॉपिक वाइज एनालिसिस करना, ऐसा नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, सही होगा उसी को हम लिख लें, ऐसा नहीं है। एनालिसिस करो, जितनी बार हो सके उतने एनालिसिस करो, ठीक है। और बढ़िया से एनालिसिस करो मित्र, बस। और सफलता के लिए एक ही चीज़ है, एनालिसिस। तो ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करते, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे। थोड़ा सा गाँव में आया हूँ, गाँव का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, अजीब सुकून है, जान लो, देख लो, देख लो कितना, मतलब भाई हम ही लोग, सभी लोग गांव के ही हैं, लेकिन देखो जगह कितना, नदी है, उस साइड भी खेत वगैरह है हम लोग के, इस साइड भी है, देख रहे हो। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अच्छे से एनालिसिस करके टेस्ट दो, स्कोर बढ़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं बढ़ेगा। जीएस के लिए एक ही मंत्र है, एनालिसिस, टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करके PYQ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ो। जय हिंद, राधे राधे।